ये किसको अप्रोच कर रही है? 1 को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 2 पे कितनी मिली? लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 2 पे मिली 1। और यही चीज अगर मैं राइट पे करूं, 2 के राइट पे मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं। ये 2 है, मैं राइट पे 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं। तो गौर करना फंक्शन की वैल्यू, ये ए बी क्या है? इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन। ये किसको अप्रोच कर रही है? 2 को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिली? 1। राइट हैंड लिमिट क्या मिली? 2। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट? लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, राइट हैंड लिमिट इज 2। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। कहीं आपको लग रहा है ब्रोकन है ये? इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो sin x इज कॉन्टिन्यूअस, mod x इज कॉन्टिन्यूअस। दोनों को कंपोज करके बनाया मैंने mod sin x, और mod sin x का ग्राफ आपको देखो। इज इट ब्रोकन? पॉइंट नंबर 4। होती क्या है? लेट f be a real valued function and a be any point in its domain। its domain का मतलब डोमेन ऑफ f। अभी जो मैंने लिखा हुआ है इसका मतलब समझ में आया? मैंने क्या लिखा हुआ है? लेट f be a real valued function। इसका मतलब क्या हुआ? कोडोमेन या रेंज जो भी कहना चाहो वो क्या है? रियल नंबर है ना? रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट। कोडोमेन इज, तो आइडिया ये है कि फॉर एग्जांपल f आपका मोस्टली हम डिस्कस करेंगे वो आपकी ये फंक्शन होंगे r से r में, है ना? r इज सेट ऑफ रियल नंबर और ये भी क्या है? सेट ऑफ रियल नंबर। तो मेन चीज ये है कि डोमेन का आपने कोई पॉइंट x लिया, f(x) जो वैल्यू निकल के आएगी ये क्या होगी? रियल नंबर। तो जो फंक्शन रियल वैल्यू देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? रियल वैल्यूड फंक्शन। तो f मेरा कोई भी रियल नंबर, रियल वैल्यूड फंक्शन है, और a जो है इसके डोमेन का कोई भी पॉइंट है ना? तो अभी ये मैंने एक एग्जांपल ले रखा है, बस। डोमेन आपका कुछ भी हो सकता है। मेन चीज ये है कि कोडोमेन आपका रियल नंबर या रियल नंबर का सबसेट होगा। तो ऐसे फंक्शन को आप रियल वैल्यूड फंक्शन बोलते हो। तो f भी ये रियल वैल्यूड फंक्शन, और a क्या है? a मैंने इसके डोमेन का कोई भी पार्ट ले लिया, ठीक है? ये इसका है डोमेन। ये एग्जांपल मैंने इस वजह से लिया है कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम आपकी वही होंगी r से r में। डोमेन भी r होगा, कोडोमेन भी r होगा। अब आती है डेफिनेशन कॉन्टिन्यूटी की। तो सिंपल डेफिनेशन ये है, वी से दैट f इज कॉन्टिन्यूअस एट a if limit x goes to a f(x) equal to fa। मीन्स एज x इज अप्रोचिंग टू a f(x), ये लिमिट आपकी किसके इक्वल आ जाए? fa की। तो ये छोटी सी डेफिनेशन है। तो ये चीज जो लिखी हुई है इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि लिमिट आपकी एग्जिस्ट करनी चाहिए, राइट? एंड नॉट ओनली दैट, इट मस्ट बी इक्वल टू fa। fa मीन्स वैल्यू ऑफ f एट ए पे लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, एंड लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? फंक्शन की वैल्यू एट ए। अब जब इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे तो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का मतलब क्या हुआ? लिमिट एग्जिस्ट कब करती है? जब हम ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे और ए पे राइट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो जब ए पे लेफ्ट हैंड लिमिट एंड ए पे राइट हैंड लिमिट, जब ये दोनों इक्वल होंगी तो हम बोलेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ओके? और वो लिमिट की वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए? एफ ए के। तो ये कॉन्टिन्यूटी की डेफिनेशन है। अभी ग्राफ वगैरह देख के इसको समझेंगे, इजी कॉन्सेप्ट। प्रॉब्लम किस तरह से सॉल्व करोगे लिमिट की, ये एक बार देख लेते हैं। प्रॉब्लम आपकी उसी तरह की होंगी। एक कोई फंक्शन दिया होगा और आपसे बोला जाएगा कि इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करो इस पॉइंट पे। तो प्रॉब्लम सॉल्व करने में पहला स्टेप आपका होगा, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालोगे। फाइंड लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट ए, ये पहला स्टेप होगा। और ये चीज़ हम कैसे लिखते हैं और कैसे निकालते हैं, इसको लिखेंगे इस तरह से, लिमिट x गोज टू, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो a के ऊपर ये माइनस का सफिक्स लगा देंगे f(x). ये नोटेशन है आपका लेफ्ट हैंड लिमिट का। और जब हम एक्चुअल में प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं तो इसकी जगह पे क्या लिख दिया जाता है? h गोज टू 0। तो मेन चीज ये है कि मैं a को अप्रोच कर रहा हूं लेकिन a के लेफ्ट से, और a के लेफ्ट के पॉइंट किस तरह के आपके होते हैं? a माइनस h टाइप के, है ना? तो प्रॉब्लम सॉल्व करोगे आप इस मेथड से। तो पहला स्टेप ये लिखोगे, लिमिट h गोज टू 0 f a माइनस h। अब f a माइनस h की वैल्यू फंक्शन की जो डेफिनेशन है वहां से उठा के रख दोगे और इस लिमिट की वैल्यू निकालोगे, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट आ जाएगी। दूसरा स्टेप आपका होगा, यही स्टेप हम फॉलो करेंगे। प्रॉब्लम आर वेरी सिंपल, ज्यादा कुछ नहीं।
लैंग्वेज पढ़ने में थोड़ी सी वैसी है बट प्रॉब्लम्स आर वेरी सिंपल, और अगर आप थोड़ा अटेंशन पे करोगे तो थ्योरी में भी ज़्यादा कुछ नहीं। दूसरा स्टेप होगा आपका फाइंड RHL, राइट हैंड लिमिट आप निकालोगे ऑफ एफ एट ए। और ये किस तरह से लिखोगे, लिमिट x गोज टू ए पे राइट हैंड लिमिट का नोटेशन ये होगा a प्लस एफ एक्स। अगला स्टेप बिल्कुल यही, लिमिट h गोज टू 0 एफ ए के राइट के पॉइंट किस तरह के होंगे, a प्लस एच। तो इस तरीके से आप राइट हैंड लिमिट निकालोगे। और तीसरा स्टेप होगा आपका कंप्यूट एफ ए, है ना। तो ये स्टेप तो बहुत ही छोटा सा है, एफ ए को बस कंप्यूट करना है। और फिर इसके बाद आप कंक्लूजन निकालोगे। कंक्लूजन ये निकलेगा आपका, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट एट ए एंड राइट हैंड लिमिट एट ए ये दोनों वैल्यू इक्वल आई तो लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, राइट। लिमिट क्या होती है, ये कॉमन वैल्यू जो भी आ रही है इक्वल टू एफ ए। अगर ये स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 में जो हमने तीनों वैल्यू निकाली, अगर तीनों इक्वल आ गई देन एफ इज कॉन्टिन्यूअस एट ए। एक प्रॉब्लम सॉल्व कर ले, फिर उसके बाद ग्राफ वगैरह देखें। तो अगर आपके सामने फंक्शन का ग्राफ है तो ग्राफ देख के तो आपको बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगाना है कि ये फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है या नहीं है। आप ग्राफ देख के तुरंत ही बता दोगे। तो कॉन्टिन्यूअस वर्ड का मतलब क्या होता है, लिटरेचर में जो मीनिंग होती है कॉन्टिन्यूअस की, वही मीनिंग है आपकी यहाँ पे। तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब क्या हुआ, इट इज नॉट ब्रोकन। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, पहला एग्जाम्पल मैंने लिया, ये अपने स्टैंडर्ड फंक्शन ले लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू मॉड है ना। और मॉड फंक्शन का ग्राफ आपका किस तरह का दिखता है, मॉड फंक्शन की डेफिनेशन ये होती है, अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो वैल्यू x रहती है, और अगर x आपका लेस देन 0 है तो वैल्यू माइनस x हो जाती है। एंड बिकॉज ऑफ दिस नेचर इसका ग्राफ आपका इस तरह का दिखता है, x एक्सिस और यहाँ पे है आपका एफ एक्स की वैल्यू, एफ एक्स को आप y बोलना चाहो तो y बोलो, और ये रहा इसका ग्राफ। तो इस ग्राफ को देखो, ये आपका ग्राफ है मॉड x का, और इस ग्राफ को देख के आप बताओ क्या ये आपको कहीं पे भी ब्रोकन लग रहा है। तो इसका मतलब ये अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। इफ इट इज नॉट ब्रोकन इट इज कॉन्टिन्यूअस, एज सिंपल एज। तो ये आपको नॉन स्टॉप दिख रहा है, इट इज नॉट ब्रोकन एनीवेयर, तो ये आपका क्या है, कॉन्टिन्यूअस है, हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है, बिकॉज इट इज नॉट ब्रोकन एनीवेयर, कॉन्टिन्यूअस। अब मैं एक दूसरा ग्राफ ले रहा हूँ, फिर इनको जियोजेब्रा पे थोड़ा सा और एक्सप्लोर करेंगे। और दूसरा ग्राफ में ले रहा हूँ आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन का, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन। और इसकी डेफिनेशन क्या होती है, ये भी आपका रियल नंबर से रियल नंबर में ही फंक्शन है आपका, और इसकी डेफिनेशन ये होती है, ये रियल नंबर एक्स को किस पे मैप करता है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक्स लिख देना है, जहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट एक्स का मतलब होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू एक्स। जैसे मैं ये कहूँ कि ये वैल्यू कितनी होगी, तो इसका आंसर होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू 3.1। तो 3.1 फिर लेस देन इक्वल टू वाले सारे इंटीजर क्या है, 3, 2, 1, 0, -1, -2 है ना, ये सारे इंटीजर लेस देन इक्वल टू 3.1 है। इनमें से ग्रेटेस्ट क्या है, ग्रेटेस्ट इज 3, तो ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन की अगर मैं किसी इंटीजर पॉइंट पे वैल्यू निकालूंगा तो वही आ जाएगी, बिकॉज 4 इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर विच इज लेस देन इक्वल टू 4। नेगेटिव नंबर पे जब निकालेंगे तो थोड़ा सा केयरफुल होके आंसर निकालना होता है। जैसे मैंने कहा ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ -0.5, तो डेफिनेशन फिर क्या हुआ, ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू -0.5। अब ये है क्या, इजीएस्ट तरीका ये है कि आप नंबर लाइन ड्रॉ कर लो। नंबर लाइन पे ये रहा आपका 0, 1, 2, -1, -2, -3 एंड सो ऑन। अब यहाँ पे -0.5 आपका यहाँ पे रहेगा कहीं, है ना, मिडिल में, 0 एंड -1 के मिडिल में होगा -0.5। तो वो सारे इंटीजर जो लेस देन इक्वल टू -0.5 है वो कहाँ होंगे, -0.5 के लेफ्ट में। तो वो सारे इंटीजर जो लेस देन इक्वल टू -0.5 है वो क्या दिख रहे हैं, -3, -2, -1, राइट, -4 डॉट डॉट डॉट। वो सारे इंटीजर जो -0.5 से लेस देन इक्वल टू है वो -0.5 के लेफ्ट में होंगे। लेफ्ट में आपके ये सारे दिख रहे हैं, -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन। इनमें से ग्रेटेस्ट क्या है, -1, तो ये वैल्यू आपकी कितनी आएगी, -1। अब इसके ग्राफ पे आ जाते हैं, ग्राफ इसका देखते हैं और एग्जामिन करते हैं कि वो कॉन्टिन्यूअस दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। एक्स एक्सिस
एंड ये यहाँ पे एफ एक्स का मतलब वाई एक्सिस। अब हमारा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन होता है, एक्स इक्वल टू जीरो पे कितनी वैल्यू देगा, जीरो। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ जीरो इज जीरो। 0.1 पे कितनी वैल्यू देगा, जीरो। 0.2, इनफैक्ट एवरी नंबर विच इज लेस देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, ये वैल्यू आपको कितनी देगा, जीरो देगा। तो इसका ग्राफ इस तरह से दिखेगा, ओरिजिन से लेके 1 तक, 1 2 3 4, लेफ्ट हैंड साइड में -1 -2 -3। तो 0 से लेके 1 के बीच में आपके फंक्शन की वैल्यू y इक्वल टू एफ एक्स। वैन एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1, y की वैल्यू कितनी है आपकी, 0 रहेगी। तो आपका ग्राफ इतना ऐसा दिखेगा 0 एंड 1 के बीच में। ये मैं ब्लू से प्लॉट कर रहा हूँ। और जैसे ही मैं 1 पे पहुंचूंगा, x इक्वल टू 1 पे आपका फंक्शन कितना वैल्यू देगा, x इक्वल टू 1 पे 1 वैल्यू देगा। तो जैसे ही मैं 1 पे पहुंचूंगा, फंक्शन की वैल्यू मेरी जंप करके 1 हो जाएगी, मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा। और x इक्वल टू 1 से 2 के बीच में रहेगा, तो ये वैल्यू आपकी 1 ही रहेगी। और जैसे ही मैं 2 पे पहुंचूंगा, ये वैल्यू जंप होके 2 हो जाएगी। तो इस तरह से आपका इसका ग्राफ रहेगा। और लेफ्ट हैंड साइड पे देखो, जब मैं 0 और -1 के बीच में हूँ, जैसे -0.5 फंक्शन की वैल्यू कितनी थी, -1, अभी ऊपर निकाली थी। तो 0 से -1 के बीच के हर रियल नंबर के लिए ये -1 वैल्यू देगा। तो यहाँ पे आपका ग्राफ ऐसे दिखेगा, -1 एंड -2 के बीच में वैल्यू -2 देगा, तो ऐसा ग्राफ दिखेगा। और ये ऐसा ग्राफ दिखेगा, राइट। अब ये ग्राफ देख के आप बताओ, ये आपको कॉन्टिन्यूअस लग रहा है या ये ब्रोकन है ना। और कहाँ पे ब्रोकन है, x इक्वल टू 1 पे ब्रोकन है, x इक्वल टू 2 पे ब्रोकन है, 3 पे। तो ये ग्राफ आपको दिख रहा है कि हर इंटीजर वैल्यू पे ब्रोकन है ना। एक आपके पास लॉन्ग थ्रेड थी, आपने उसको मल्टीपल पीसेस में कट कर दिया, और वो कट आपका कहाँ पे हो रहा है, एक तो 1 पे हो रहा है, एक 2 पे हो रहा है, एक 3 पे, एक 4 पे, 5 पे, 6 पे। इसके अलावा 1 एंड 2 के बीच में तो कहीं ब्रोकन नहीं दिख रहा है, 2 एंड 3 के बीच में तो कहीं ब्रोकन नहीं दिख रहा है ना। तो ये जो आपका ग्राफ है ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन का, ये आपका इट इज ब्रोकन ओनली एट इंटीजर पॉइंट। तो ये आपका जो फंक्शन है, ये इंटीजर पॉइंट्स पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं होता है, तो उसको बोलते हैं नॉट कॉन्टिन्यूअस या डिसकॉन्टिन्यूअस। तो आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन जो है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन इज डिसकॉन्टिन्यूअस एट ऑल इंटीजर पॉइंट्स। एक तीसरा वो भी देख ले, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन ये थी, इसके 3 पीस थे। एक तो ये कि अगर x ग्रेटर देन 0 है, तो ये हमेशा वैल्यू 1 देता है। अगर x इक्वल टू 0 है, तो ये वैल्यू 0 देता है। और नेगेटिव नंबर्स के लिए ये वैल्यू -1 देता है। ये आपकी डेफिनेशन थी सिग्नम फंक्शन की। तो इसका आपका ग्राफ किस तरह का आएगा, इसका ग्राफ आपका आएगा x एक्सिस, और ये आपकी एफ एक्स मीन वाई एक्सिस। 0 पे वैल्यू 0 रहेगी, तो एक पॉइंट तो आपका 0,0 हो गया। वैन x इक्वल टू 0, एफ एक्स मीन वाई इक्वल टू 0। तो एक पॉइंट 0,0 हो गया, ये रहा। वैन x इज ग्रेटर देन 0, फॉर एग्जाम्पल 0.1 पे वैल्यू कितनी है, 1, 0.2 पे कितनी है, 1, 1 पे कितनी है, 2 पे कितनी है, 1000 पे कितनी है, हर जगह वैल्यू 1 है। तो आपका 1 2 1 2 राइट में आपका ग्राफ इस तरह से दिखेगा, इट इज वैल्यू इज ऑलवेज 1, है ना। तो ये इस तरह का ग्राफ दिखेगा, और लेफ्ट में -1 पे दिखेगा। ये आपका ग्राफ है किसका, सिग्नम फंक्शन का। और इसको जरा देख के बताओ, ये कॉन्टिन्यूअस लग रहा है या ब्रोकन लग रहा है। कितने पॉइंट पे ब्रोकन है, ओनली 1 पॉइंट पे। x इक्वल टू 0 पे तो ब्रोकन है कि 0 के लेफ्ट में ये है, 0 के राइट में ऊपर चला गया है ना। इट इज ब्रोकन, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन मल्टीपल पीस दिख रहे थे, ये देखो, तो ये मल्टीपल पॉइंट पे ब्रोकन था, ये एक ही पॉइंट पे ब्रोकन है। आपने 0 पे इसको ब्रेक करके आधा पार्ट ऊपर रख दिया और आधा नीचे रख, दिस इज ब्रोकन एट ओनली 1 पॉइंट। तो ये फंक्शन जो है आपका नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 0। इनको ग्राफिकली भी देख लेते हैं, जो मैंने ऊपर लिखा हुआ था, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट वगैरह जो है किस तरह से निकालेंगे। पहले मैं आपका यही ले लेता हूँ, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन। एक मैंने पॉइंट लिया इसके ग्राफ पे, ग्राफ आपका ये ग्रीन कलर में दिख रहा है। तो जब भी आप किसी फंक्शन का ग्राफ प्लॉट करते हो और ग्राफ के ऊपर कोई पॉइंट लेते हो, तो पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या बताता है, डोमेन के एलिमेंट की वैल्यू, एंड y कोऑर्डिनेट क्या बताता है, फंक्शन की वैल्यू। तो फॉर एग्जांपल ये पॉइंट a क्या बता रहा है राइट नाउ, x इक्वल टू 1.43 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, मीन ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू ऑफ 1.43 इज इक्वल टू 1। ग्राफ को इंटरप्रेट करना आता है ना। ये पॉइंट क्या बता रहा है, a,
ये बता रहा है कि स्क्वायर ब्रैकेट 1.43 इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू 1.43 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है, 1 का मतलब 5 पड़ेगी। ये हाइट क्या बताएगी, एफ एक्स की वैल्यू, और ये आपका एक्स है। तो x इक्वल टू 1.43 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, 1 है। अब इस पॉइंट को अगर मैं मूव करूं तो ये मूवमेंट क्या बता रहा है, और जैसे ही मैं 1 पे आऊँगा आपको वैल्यू कितनी दिख रही है, 1 दिख रही है। ये पॉइंट क्या बता रहा है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन की वैल्यू 1 पे कितनी है, y इक्वल टू 1, एंड 1 एंड 2 के बीच में हर पॉइंट पे आपको क्या वैल्यू दिख रही है, 1। और जैसे ही मैं 2 पे जाऊंगा, 2 पे वैल्यू कितनी है, 2, 2.08 पे वैल्यू कितनी है, 2। अब जरा एक चीज आप और ध्यान देना है, अब मैं लिमिट की कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, यहाँ से आपको लिमिट कैसे मिलेंगी। अब जरा देखो, x इक्वल टू 2 पे मैं लिमिट निकालना चाह रहा हूँ, लिमिट ऑफ f क्या था, एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू फंक्शन, जिसका मुझे ग्राफ दिख रहा है एट 2। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं ये देखूंगा कि 2 के लेफ्ट से, राइट नाउ आई एम एट 2 के लेफ्ट से अगर मैं 2 की तरफ जा रहा हूँ, ठीक है, दिस इज माई पॉइंट 2, तो मैं 2 के लेफ्ट से 2 की तरफ मूव कर रहा हूँ, है ना, पॉइंट बी को आगे मूव कराऊंगा। और ये आपको जो हाइट दिख रही है ए बी, ये क्या दिख रही है, आपको फंक्शन की वैल्यू दिख रही है, इट इज कॉन्स्टेंट 1, राइट। तो ये किसको अप्रोच कर रही है, 1 को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 2 पे कितनी मिली, लेफ्ट हैंड लिमिट आपको 2 पे मिली 1। और यही चीज अगर मैं राइट पे करूं, 2 के राइट पे मैं 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं, ये 2 है, मैं राइट पे 2 की तरफ अप्रोच कर रहा हूं। तो गौर करना, फंक्शन की वैल्यू, ये ए बी क्या है, इट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन, ये किसको अप्रोच कर रही है, 2 को अप्रोच कर रही है। इसका मतलब x इक्वल टू 2 पर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिली, 1, राइट हैंड लिमिट क्या मिली, 2। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, राइट। लेफ्ट हैंड लिमिट इज 1, राइट हैंड लिमिट इज 2। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होती है। तो आप यहाँ पे क्या लिख दोगे, लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी कितनी आई, लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f एट 2 कितनी आई आपकी, 1। राइट हैंड लिमिट कितनी आई आपकी, राइट हैंड लिमिट ऑफ f एट 2, ये कितनी मिली आपको, 2। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट कब करती है, व्हेन लेफ्ट हैंड लिमिट एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हो और आपस में इक्वल हो, तब हम बोलते हैं लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इस केस में लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट मिल तो रही है हमें, बट दे आर नॉट इक्वल। तो लिमिट ऑफ f एट 2 डज नॉट एग्जिस्ट। इसका मतलब हमारा फंक्शन 2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, डज नॉट एग्जिस्ट। सो f इज नॉट कॉन्टिन्यूअस एट 2। अगर मैं 2 की जगह 3 पे ये लिमिट निकाल रहा होता तो आप समझ गए होंगे, इस ग्राफ से ही देख लेते हैं जल्दी से। अगर मैं 3 पे काम करूं, 3 मेरा ये रहा है ना, दिस इज माई पॉइंट 3, x इक्वल टू 3। तो 3 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी मिलेगी, 2, और राइट हैंड लिमिट कितनी मिलेगी, 3। 3 पे भी नहीं होगा। इन जनरल इसको देख के आपको लग रहा है, अगर मैं किसी इंटीजर a पे लिमिट निकाल रहा होता तो राइट हैंड लिमिट आपको क्या दिखती, राइट हैंड लिमिट आपको मिलती a, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या मिलती, a माइनस 1। तो ये आपका जो है फंक्शन किसी भी इंटीजर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है। अगर मैं इंटीजर के अलावा कोई दूसरा पॉइंट लूँ, फॉर एग्जांपल मैं 2.5 ले रहा हूँ, तो 2.5 के लेफ्ट से आओ, वैल्यू इज 2। 2.5 के लेफ्ट से 2 की तरफ, 2.5 की तरफ आओ, वैल्यू इज ऑलवेज 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2 आ गई, और राइट हैंड लिमिट 2.5 के राइट से वापस 2.5 की तरफ आओ, फंक्शन की वैल्यू क्या है, इट इज 2। तो लेफ्ट हैंड लिमिट 2, राइट हैंड लिमिट 2, और फंक्शन की वैल्यू क्या है 2.5 पे, इट इज 2। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, LHL ऑफ f एट 2.5 कितनी आई, लेफ्ट हैंड लिमिट 2.5 पे 2, राइट हैंड लिमिट कितनी आई आपकी, या इसको वैसे भी लिख सकते हो, लिमिट x गोज टू 2 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट एट 2, fx कितनी मिली आपको 2, राइट हैंड लिमिट 2 पे कितनी मिली 2, और फंक्शन की वैल्यू आपको, मैं 2 क्यों लिख रहा हूँ, 2.5 लिखना था ना यहाँ पे, 2.5, और फंक्शन की वैल्यू 2.5 पे कितनी है, ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू 2.5 इक्वल टू 2। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, LHL एट 2.5 इक्वल टू RHL एट 2.5 इक्वल टू फंक्शन की वैल्यू एट 2.5। सो f इज कॉन्टिन्यूअस एट 2.5। अब जो हमने दूसरा फंक्शन लिया था, फिग्नम फंक्शन, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी दिख रही है, -1। 0 पे राइट हैंड लिमिट कितनी दिख रही है, जब आप 0 के राइट पे आओगे फंक्शन की वैल्यू कितनी है,
1 1 1 1 1। राइट हैंड लिमिट 0 पे कितनी है ना, ये आपकी फिग्नम फंक्शन की बात कर रहे हैं। राइट हैंड लिमिट ऑफ एफ एट 0 कितनी दिख रही है 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी दिख रही है -1। तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। LHL नॉट इक्वल टू आर। तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रही होती, LHL इक्वल टू RHL आ जाता, तो हम तीसरा स्टेप भी करते है ना ऊपर। वो क्या करते, 0 पे फंक्शन की वैल्यू निकालते और चेक करते कि ये तीनों चीजें इक्वल हैं या नहीं। ओके, अब आ जाते हैं कुछ कॉन्सेप्ट जो हमने क्लास 11th में पढ़ी थी, लेकिन उनको एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। और अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स का मतलब बेसिकली क्या है, हमें पता है क्लास 11th से अगर आपको दो फंक्शन दिए हैं एफ एंड जी, तो आप उनकी हेल्प से ये नए फंक्शन बना सकते हो, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, एफ इंटू जी, एफ डॉट जी, एफ अपॉन जी, और कोई रियल नंबर लेके उससे मल्टीप्लाई कर दो लैम्डा एफ। डेफिनेशन क्या होती है, एफ प्लस जी की डेफिनेशन होती है एफ प्लस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस जी एक्स। एफ माइनस जी किस तरह से एक्ट करता है, एफ माइनस जी ऑफ एक्स इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। एफ इंटू जी की डेफिनेशन ये है कि ये एक्स को कहाँ मैप करता है, एफ जहाँ मैप कर रहा था और जी जहाँ मैप कर रहा था उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। और एफ अपॉन जी की डेफिनेशन ये है कि एफ अपॉन जी ऑफ एक्स इज एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स। और जब डिवाइड किया है जी एक्स तो साथ में आपको ये और लिखना पड़ेगा, जी एक्स नॉट इक्वल टू 0। लैम्डा एफ की डेफिनेशन क्या है, ये एफ को कहाँ ले जाएगा, लैम्डा टाइम्स एफ एक्स पे। फॉर एग्जाम्पल लैम्डा की वैल्यू 2 है, तो 2f की डेफिनेशन क्या होगी, 2f ऑफ एक्स इक्वल टू 2 टाइम्स एफ एक्स। तो अलजेब्रा ऑफ लिमिट में क्या है, अगर मेरा f ये a पे, अभी मैं लिमिट की बात कर रहा हूँ, आइडियली मुझे कॉन्टिन्यूटी की बात करनी चाहिए और कॉन्टिन्यूटी की कॉन्सेप्ट यहीं से निकल के आएगी। अगर f की लिमिट a पे एग्जिस्ट कर रही है और g की लिमिट a पे एग्जिस्ट कर रही है, तो f प्लस g की लिमिट भी a पे एग्जिस्ट करेगी। और ये किसके इक्वल होगी, f की लिमिट एट a प्लस g की लिमिट एट a। ये आपका पहला रिजल्ट है। लिमिट ऑफ f प्लस g एट a इक्वल टू लिमिट ऑफ f एट a प्लस लिमिट ऑफ g एट, है ना। आप सेम तरीके से इनको भी इंटरप्रेट कर सकते हो। और फिर इनको यूज करते हुए कॉन्टिन्यूटी वाली कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगी, कॉन्टिन्यूटी वाली कॉन्सेप्ट आपकी ये हो जाएंगी, अगर f आपका f एंड g ये दो फंक्शन है आपके, ये a पर कॉन्टिन्यूअस है, तो f प्लस जी जो है ये भी a पे कॉन्टिन्यूअस होगा, f माइनस जी जो है ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, f इंटू जी ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, एंड f अपॉन जी ये भी कॉन्टिन्यूअस होगा, प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर वाला आपको ध्यान रखना है, यू विल नेवर डिवाइड इट बाय 0। तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। अच्छा, एक छोटी सी डेफिनेशन और, कॉन्टिन्यूटी हम एक पॉइंट पे चेक करते हैं, और अगर कोई फंक्शन हमारा अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है तो उसको बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। ये रही आपकी डेफिनेशन। तो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन is said to be continuous if it is continuous at each point of its domain। और पॉइंट पे कॉन्टिन्यूटी कैसे चेक करते हैं ये आप लोग ऊपर देख चुके हो। ओके, तो ये रिजल्ट याद रहेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर f एंड g कॉन्टिन्यूअस है तो f प्लस जी कॉन्टिन्यूअस होगा, f माइनस जी कॉन्टिन्यूअस होगा, f इंटू जी कॉन्टिन्यूअस होगा, f अपॉन जी कॉन्टिन्यूअस होगा। ओके, अब दो तीन चीजें, मॉड एक्स आपका कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होता है क्योंकि ये अपने डोमेन के हर पॉइंट पे कॉन्टिन्यूअस है। मॉड फंक्शन को यूज करके हम बहुत सारी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम बना सकते हैं। जैसे एक मैंने फंक्शन लिया एफ एक्स इक्वल टू एक्स और दूसरा फंक्शन लिया मैंने जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ, एफ एक्स को वाई बोल दो, तो वाई इक्वल टू एक्स का ग्राफ आपका स्ट्रेट लाइन होता है, क्लास 11th में हमने देखा था। एंड स्ट्रेट लाइन इज कॉन्टिन्यूअस, राइट। कहीं ब्रोकन दिख रही है स्ट्रेट लाइन आपको, नहीं, ये कॉन्टिन्यूअस हो गई, ये भी कॉन्टिन्यूअस हो गया। अभी पीछे हम चेक कर चुके हैं। तो इन दोनों को जब ऐड करोगे, एफ प्लस जी ऑफ एक्स मीन्स एफ एक्स प्लस जी एक्स, ये आपका क्या बनेगा, एक्स प्लस मॉड एक्स। ये आपका क्या हो जाएगा, कॉन्टिन्यूअस। क्यों, क्योंकि एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एंड जी एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, तो आपका एक्स प्लस मॉड एक्स कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा, है ना। दिस इज हाउ यू विल अप्लाई दिस। एक बार इसका ग्राफ देखते हैं, इंटरेस्टिंग ग्राफ दिखेगा। तो जिसका हमने ग्राफ प्लॉट किया है वो फंक्शन है हमारा एक्स प्लस मॉड एक्स।
तो जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, मॉड x आपका हो जाएगा x, तो एफ एक्स रह जाएगा x प्लस एक्स मीन्स 2x। तो ये आपका y इक्वल टू 2x का ग्राफ है। जब आपका x लेस देन 0 होगा तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस मॉड x आपका क्या हो जाएगा, व्हेन x इज नेगेटिव मॉड x की जगह पे आप क्या लिख दोगे, माइनस एक्स, तो x माइनस एक्स ये कितना हो जाएगा, 0। तो ये आपको लेफ्ट में दिख रहा है। जब हम फंक्शन को ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड वगैरह करते हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग नए नए फंक्शन बनते हैं। ग्राफ के साथ हम बहुत एक्सपेरिमेंट करेंगे क्योंकि इट हेल्प्स अस सो मच इन अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट। साइन एक्स का ग्राफ और दूसरा ग्राफ मैं बना रहा हूँ मॉड साइन एक्स का। तो मेन चीज ये है, जो निगेटिव वैल्यू थी वो पॉजिटिव हो जाएंगी। तो जो नीचे वाला पोर्शन आपको दिख रहा है ये आपको दिखेगा ऊपर। ये रेड ग्राफ आपको जो दिख रहा है ये किसका ग्राफ है, मॉड साइन एक्स का, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू फॉर एग्जांपल -1 वैल्यू 1 में कन्वर्ट होगी। तो जो नीचे दिख रहा था एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में आप ये कह सकते हो उसकी इमेज बन जाएगा ऊपर। तो पॉजिटिव पार्ट आपका पॉजिटिव ही रहेगा लेकिन नेगेटिव वाला ऊपर चला गया है। तो लेट मी हाइड इट। ये आपका मॉड साइन एक्स का ग्राफ है। और मॉड साइन एक्स आपका किस तरह से बना हुआ है, मॉड फंक्शन एंड साइन एक्स फंक्शन को कंपोज करके बनाया है। अभी ये आगे रिजल्ट आएगा। अगर आपका f कॉन्टिन्यूअस है, g कॉन्टिन्यूअस है, तो f एंड g को कंपोज जब आप करोगे वो चीज भी कॉन्टिन्यूअस रहेगी। मॉड फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था, साइन एक्स फंक्शन कॉन्टिन्यूअस था। उसका ग्राफ एक बार देख लो, देख के बता दो इज इट कॉन्टिन्यूअस, कहीं आपको लग रहा है ब्रोकन है ये, इट इज कॉन्टिन्यूअस। तो साइन एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, मॉड एक्स इज कॉन्टिन्यूअस, दोनों को कंपोज करके बनाया मैंने मॉड साइन एक्स। और मॉड साइन एक्स का ग्राफ आपको देखो, इज इट ब्रोकन। पॉइंट नंबर 4, अगर मैं दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को कंपोज करूं, कंपोजिशन चैप्टर 1 में पढ़ा था, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। मॉड साइन एक्स का जो अभी हम ग्राफ देख रहे थे, ये फंक्शन आपका क्या है, जी एक्स इक्वल टू मॉड एक्स एंड एच एक्स इक्वल टू साइन एक्स। और ये चीज आपकी क्या है, जी ओ एच है या एच ओ जी है, मैं दोनों ही लिख रहा हूँ। जी ओ एच ऑफ एक्स क्या होगा, जी ऑफ एच एक्स, और जी ऑफ एच एक्स, एच एक्स क्या है, साइन एक्स, और जी ऑफ साइन एक्स क्या होगा, जी की डेफिनेशन देख के बताओ, मॉड साइन एक्स। ठीक है, तो एक्चुअली ये जी ओ एच थे। नीचे वाला भी देख लेते हैं, ये अलग आएगा, ये साइन मॉड एक्स आएगा, एच ऑफ जी एक्स। यही हुआ एच ओ जी एक्स, एच ऑफ जी एक्स मीन्स एच ऑफ जी एक्स। व्हाट इज जी एक्स, मॉड एक्स, एंड व्हाट इज एच ऑफ मॉड एक्स, एच एक्स की डेफिनेशन देख के बताओ, दिस इज साइन ऑफ मॉड एक्स। आर दे डिफरेंट, यस दे आर। अगर मैं दो कॉन्टिन्यूअस फंक्शन को लूं और उनको कंपोज करूं तो जो नया फंक्शन आपका बनेगा वो भी कॉन्टिन्यूअस होगा। एग्जाम्पल सारे देखने हैं इसके। चेक द कॉन्टिन्यूटी ऑफ एफ एट एक्स इक्वल टू 1। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लेना, 1 पे राइट हैंड लिमिट निकाल लेना, और 1 पे फंक्शन की वैल्यू तीनों ही 5 आई। ठीक है, तो लिमिट कितनी आई, 5, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है, f1 1 पे लिमिट कितनी आई, 5, और 1 पे फंक्शन की वैल्यू कितनी है, वो भी 5। तो लिमिट x गोज टू 1 एफ एक्स इक्वल टू f1, इसका मतलब फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस है। मुझे क्या करना है, कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है। तो पहले मैं निकालूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f एट 1। इसको मैं कैसे लिखूंगा, लिमिट x गोज टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट है तो माइनस एफ एक्स। अगला स्टेप, लिमिट h गोज टू 0 f a माइनस एच, ए की जगह पे 1 लिखा हुआ है, 1 माइनस एच। अब f 1 माइनस एच क्या हो जाएगा, f की डेफिनेशन देख के बताओ, लिमिट h गोज टू 0 तो लिखा ही है, f 1 माइनस एच कितना होगा, यहाँ पे बताओ देख के, 2, x की जगह पे 1 माइनस एच लिख देना है, प्लस 3। अब बस इसमें h इक्वल टू 0 रख दो, तो वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 5। राइट हैंड लिमिट निकालोगे। ठीक है, तो ये स्टेप है जो आपको इस तरह से लिखने हैं, लिमिट x गोज टू 1 पे राइट हैंड लिमिट 1 प्लस एफ एक्स। अगला स्टेप, लिमिट h गोज टू 0, 1 के राइट में हो तो f 1 प्लस एच। और ये अब क्या हो जाएगा, डेफिनेशन देख के बताओ, h गोज टू 0, f 1 प्लस एच क्या होगा, 2 टाइम्स 1 प्लस एच प्लस 3, h इक्वल टू 0 रख दो, तो 2 टाइम्स 1 प्लस 0 प्लस 3 कितना आया, 5। और फंक्शन की वैल्यू क्या है 1 पे, ये भी निकाल लो, f ऑफ 1 क्या होगा। ठीक है, ये आपका स्टेप 1 था जो मैंने शुरू में बताया था, ये आपका स्टेप 2 था, और ये आपका स्टेप 3 है। तो स्टेप 3 क्या, f1 निकालो, कितना आएगा f1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इक्वल टू 5। अब लास्ट में लिख दोगे, सिंस लिमिट x गोज टू 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू
लिमिट एक्स गोज टू 1 प्लस एफ एक्स इक्वल टू F1। इन दोनों का मतलब क्या हुआ, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है और वो किसके इक्वल है, F1 के। देयरफॉर F इज कॉन्टिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू 1। एग्जाम्पल 2 कर लोगे तो मैं रिकमेंड करूंगा आप LHL और RHL वाले मेथड से ही करो। कॉन्टिन्यूटी की प्रॉब्लम 3 या 5 मार्क्स की आती है। सेकेंड प्रॉब्लम हो जाएगी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट वाली अप्रोच से भी, नहीं तो ये सिंगल पीस में है तो सीधा लिमिट निकाल लो। लिमिट एक्स गोज टू 0 एफ एक्स इक्वल टू लिमिट एक्स स्क्वायर और 0 आ गई। F0 कितना है, F0 इज 0 स्क्वायर मीन्स ये भी 0 है, तो आपका कॉन्टिन्यूअस हो गया। थर्ड प्रॉब्लम हम कर चुके हैं, 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आएगी, 0 पे राइट हैंड लिमिट 0 आएगी, है ना। ये देखो दो पीस वाइज था, इन्होंने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली और राइट हैंड लिमिट निकाली। एग्जैक्टली जो मैं ऊपर बोल रहा था, वो सिंगल पीस में था तो डायरेक्ट लिमिट निकाल सकते हो, लेकिन एक से ज़्यादा पीस है तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। ये आपकी क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट एट 0 कितनी आई, 0, और राइट हैंड लिमिट एट 0 ये भी कितनी आई आपकी, 0। तो जैसे मैंने स्टेप बताए बिल्कुल वैसे ही स्टेप आप फॉलो करना। एग्जाम्पल 4 हो जाएगा, 0 पे नेचर चेंज हो रहा है, वैन एक्स इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू 1 है और 0 नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू इतनी है एक्स क्यूब प्लस 3। 0 पे नेचर चेंज हो रहा है तो 0 पे फंक्शन की वैल्यू 1 है और 0 पे लिमिट कितनी आएगी, लेफ्ट हैंड लिमिट 0 क्यूब प्लस 3 मीन्स 3, राइट हैंड लिमिट 3। ठीक है, तो लिमिट तो आपको मिल गई 3, लेकिन लिमिट आपकी F0 के इक्वल नहीं। ओके, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ स्ट्रेट लाइन दिखेगा, इट इज कॉन्टिन्यूअस। लिमिट कितनी आएगी, के, फंक्शन की वैल्यू भी कितनी है, के। ओके, तो ये ट्रिवियल है। y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन कॉन्टिन्यूअस होगी, एफ एक्स इक्वल टू एक्स, है ना, y इक्वल टू एक्स वाला ग्राफ है ये। एग्जाम्पल 7 हो चुका है, मॉड एक्स, हाँ 0 पे चेक किया है, 0 के लेफ्ट में y इक्वल टू या एफ एक्स इक्वल टू माइनस एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स, इट इज ए स्ट्रेट लाइन कॉन्टिन्यूअस। 0 के राइट में y इक्वल टू एक्स स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉन्टिन्यूअस। 0 पे चेक किया, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 0, राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 0, और फंक्शन की वैल्यू कितनी है 0 पे, 0, तो 0 पे भी कॉन्टिन्यूअस है ना। तो ये आपका हो गया। एग्जाम्पल 8 पॉलिनोमियल है, ये निकाल लोगे, ट्रिवियल है, ठीक है, सिंगल पीस में सीधा लिमिट निकालो और फंक्शन की वैल्यू निकालो, ये ट्रिवियल प्रॉब्लम है। तो जैसा लिखा हुआ है ऐसा ही आप लिख सकते हो। पॉलिनोमियल हुआ कॉन्टिन्यूअस। अगर मैं इसकी बात करूं, एफ एक्स इक्वल टू 1/x, यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है एक्स नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब 0 जो है एफ के डोमेन में नहीं है, ठीक है। तो ये आपका कॉन्टिन्यूअस आएगा। ये 1 पे नेचर चेंज हो रहा है, 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 3, 1 + 2 इज 3, एंड 1 पे राइट हैंड लिमिट 1 - 2 - 1, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है। डिस्कस द कॉन्टिन्यूटी, तो 1 पे ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। 1 के अलावा 1 से छोटे नंबर के लिए y इक्वल टू एक्स प्लस 2 इज स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉन्टिन्यूअस, लिखना आपको ऐसे ही है। और 1 के राइट में y इक्वल टू एक्स माइनस 2 स्ट्रेट लाइन, इट इज कॉन्टिन्यूअस। 1 पे प्रॉब्लम आ रही थी, 1 पे नेचर चेंज हो रहा है, 1 के लेफ्ट में फंक्शन कुछ और है, 1 के राइट में फंक्शन कुछ और। तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट 3, 1 + 2 इज 3, एंड 1 पे राइट हैंड लिमिट, 1 के राइट के लिए x - 2 है, यहाँ से वैल्यू निकालो 1 पे, तो 1 - 2 - 1। लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 3, 1 + 2, राइट हैंड लिमिट कितनी आई, 1 - 2 - 1, तो लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो 1 पे कॉन्टिन्यूअस। ये इसका ग्राफ रहा, और ग्राफ को देख के लग रहा है 1 पे ये ब्रोकन है ना। जब भी लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग आएंगी तो फंक्शन ब्रोकन दिखेगा। एम आई मेकिंग सेंस? 1 पे लेफ्ट में वैल्यू कहीं और अप्रोच कर रही है, राइट से वैल्यू कहीं और अप्रोच कर रही है, तो इसका मतलब 1 पे आपका ये फंक्शन ब्रोकन होगा, कॉन्टिन्यूअस नहीं दिखेगा, क्योंकि लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड लिमिट अलग अलग। डन। 11th हो जाएगा। 11th ग्राफ प्लॉट किया है, 1 पे ब्रोकन है, तो 1 पे डिसकंटिन्यूअस होगा।